हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप लोग की तैयारी भी अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। और कल के पेपर में आप लोग सब लोग विजय करके आएगा, सब लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये सेशन आप लोग की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ से आपको ना, अगर मैं बात करूँ तो 15 से अगर मैं बात करूँ यहाँ से ना, तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग देख के जाते हैं ना, तो आपको बिना कुछ अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आपको 30-45 नंबर अगर मिल जाता है यार, ये बहुत बड़ी बात होती है। पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 से 5 के लिए, प्राथमिक टीचर के लिए 1 से 5 के लिए जो बिहार में अभी होने वाला एग्ज़ाम बिहार का, तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और दूसरे को शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइएगा और ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इन्होंने पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषि पतन अथवा सारनाथ में दिए गए थे। और बौद्ध धर्म में ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कितने थे इसमें? 5 ब्राह्मण थे। और बौद्ध धर्म को 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध जी को। और जिनको ना, अगर उरुवेला से वे सारनाथ आए थे। कहाँ से आए थे ये पूछ लेगा कि आपके बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे वो कहाँ से आए थे, तो बताएंगे कि ये आपके आए थे उरुवेला से आए थे। कहाँ से आए थे? उरुवेला से आए थे। कहाँ से? उरुवेला से आए थे। और कहाँ पे आए थे? सारनाथ में आए थे, ठीक है। और इनको 35 वर्ष की आयु में क्या मिला था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष में। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे दिया गया कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करे, ठीक है। तो उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है संविधान की उद्देशिका में निहित, ठीक है। हम डैश भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन पहला दिया गया यहाँ पे आपका उच्च न्यायालय, ऑप्शन सेकंड भारतीय संसद, ऑप्शन थर्ड भारत के लोग, ऑप्शन 4 दिया गया उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया गया यहाँ पे उपयुक्त में कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत के लोग, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भारत के लोग हो जाएगा। कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों की जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। कौन है यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने उद्देश्य प्रस्तावित किया था। और जिन्होंने 22 जनवरी, अगर मैं बात करूँ ये 22 जनवरी की बात की गई है, 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। 1947, ठीक है। 1947 को ये संविधान द्वारा अपनाया गया। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो राइट आंसर बताइएगा, कहाँ पे परिनिर्वाण प्राप्त किया था इन्होंने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में इन्होंने प्राप्त किया था। और 483 ईस्वी में इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने मालू की राजधानी कुशीनगर, ठीक है। मालू की राजधानी क्या थी? आपकी कुशीनगर थी। और उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया था। और इसी घटना को हम क्या बोला जाता था? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और कुशीनगर में रामभर स्तूप में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे होता है? रामभर आपका इस स्तूप में होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा मुगल प्रशासन में मुतासिब था, बताइएगा मुतासिब कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। विदेश विभाग का मुख्य हो जाएगा, ठीक है। विदेश विभाग का मुख्य हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा लोक आचरण होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका है यहाँ पे। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। और ये आप पेपर करके जाइएगा मॉक टेस्ट की तरह से।
तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा, ये अगर मैं बात करूँ तो 7वीं अनुसूची की बात की जा रही है। 7वीं अनुसूची हो जाएगी आपका 246, ठीक है, 246 के तहत 7वीं अनुसूची के और राज्य के बीच इनके शक्ति का विभाजन हुआ था। इनमें 3 सूचियाँ थी, जो कि आपकी संघ सूची थी, फिर उसके बाद राज्य सूची और समवर्ती सूची थी। दूसरी और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिनमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, दोनों का अधिकार होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 46 आ चुका आपका। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा 46 का यहाँ पर राम, ठीक है, रामचंद्र देव थे, ठीक है, रामचंद्र देव थे। इनकी अगर मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था आपका रामचंद्र था, और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की पदवी दिया था उन्होंने, और सम्मानित किया था, ठीक है, जिसके बदले में रामचंद्र को एलिचपुर की आय भेजने का वायदा करना पड़ा, ठीक है, वादा करना पड़ा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। 47 आ चुका। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपका कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो लागू करने की शक्ति दी गई थी आपको संसद को दिया गया था, ठीक है, क्योंकि संसद के 3 मौलिक अधिकार में दिए गए थे। किसमें? मौलिक भाग 3 में दिया गया था, भाग आपका 3 था, उसमें मौलिक अधिकार को दिया गया था, और इनको लागू करने की शक्ति किसको दी गई थी? संसद को दी गई। जबकि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने मामले में अनुच्छेद अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल्स अगर मैं बात करूँ तो 32, ठीक है, 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद, अगर उच्चतम न्यायालय की बात की तो 226 व्यक्ति द्वारा दोनों न्यायालयों में से किसी की भी दर्जा खटकाया जा सकता है, ठीक है, उस माने आप खोल सकते हैं, खटखटा माने आप बता सकते हो, वहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, कि विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइएगा तो किस शहर में स्थित है यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, 1971 में, ठीक है। और जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों का किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? बताइएगा तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे एनफील्ड का, ठीक है, एनफील्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ 1856 में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों को आपत्तित की, और इसका परिणाम 1857 की क्रांति में हुई थी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे पूछ रहे हैं आपका कि निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम लीग की स्थापना से संबंधित हो? होम लीग, मद्रास के होम लीग की स्थापना से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट अगर मैं बात करूँ तो ये बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इनको 1916 में बेलगाम, ठीक है, बेलगाम जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है, इंडियन होम लीग की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसे बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य शांत, ठीक है, बाबर में काम करना पड़ा। और एनी बेसेंट 1900, ठीक है, सितंबर में अगर मैं बात करूँ एनी बेसेंट की तो 1916 में मद्रास जो कि अब चेन्नई है, और अखिल भारतीय होम लीग की स्थापना उन्होंने किया था, और बॉम्बे शहर में इन्होंने फैलाने का पूरा विस्तार इनका श्रेय जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 41 आ चुका आपका, 51 आ चुका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 1872 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे डैश का सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आत्मीय, ठीक है, आत्मीय ने किया। इनका नाम राजा राम मोहन राय ने 1800, अगर मैं बात करूँ कब इन्होंने किया था, 1892 में किया था इन्होंने, ठीक है, 1892 में, जिसे बाद में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। राजा राम मोहन ने पुनर्जागरण का दूध भी एक किया था, और ठीक, और इनकी पत्रिका को प्रारंभ करने के लिए ना सती प्रथा का इनको श्रेय दिया जाता है, ठीक है, राजा राम मोहन का श्रेय दिया जाता है पत्रिका सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 52 आ गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1879 में, ठीक है, 1879 में डैश है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे रामकृष्ण की स्थापना की गई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1879 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है।
रामकृष्ण के द्वारा, और ये कहाँ पे होता है, बेलूर पश्चिम बंगाल में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है, बेलूर में की गई। कहाँ पे की गई थी, बेलूर में, बेलूर, और ये कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1795 में, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने डैश घोषित किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे कन्या हत्या को अवैध, ठीक है, कन्या हत्या को अवैध उन्होंने घोषित किया था, ठीक है, जो कि 1795 बंगाल विनिमय अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकमोहन या मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बतीय क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिस ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि प्रति में प्रस्तावित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिमला, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका शिमला हो जाएगा, ठीक है, 54 का, जो कि मैकमोहन रेखा है भारत तथा चीन का बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे अगर मैं 1914 में इसको हेनरी मैकमोहन ने शिमला संधि प्रति में इनको प्रस्तावित किया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 फरवरी 1930, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 18 फरवरी 1930 को हुई चिटग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का डैश नेतृत्व में ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में सिंह स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो राइट आंसर होगा गणेश घोष, ठीक है, गणेश घोष। 18 फरवरी 1930 को चटगांव में, जो चटगांव था आपका, शास्त्रागार छापे की घटना को नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, ठीक है, और ये इसका सूर्य सेन मास्टर जी थे, ठीक है, इसका सूत्रधार कौन थे आपका, सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। भारत की समुद्री सीमा डैश तटीय किनारों से डैश दूरी तक समुद्री में फैली, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, पहला देखिए 18 समुद्री मील, ये तो नहीं होगा, 24 समुद्री मील भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे ऑप्शन दिखा देती हूँ, जिसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए, तो 12 मील समुद्री, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 12 समुद्री मील, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देती हूँ आप, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, तो नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा गया है, सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। 57 का राइट आंसर होगा यहाँ पे नाइजीरिया नहीं आता है, नाइजीरिया, जबकि अल्जीरिया और लीबिया दोनों आता है, ठीक है, लीबिया तथा मिस्र 3 देश हैं, ठीक है, जो कि सहारा रेगिस्तान में आते हैं। पर आप याद कर लीजिएगा, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र देश जो कि सहारा रेगिस्तान में आते हैं, लेकिन नाइजीरिया आपका सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट किलिमंजारो ने डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या है, बताइएगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो राइट आंसर होगा तांजानिया, ठीक है, तांजानिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 59 यहाँ पे आ चुका है कि जल का रासायनिक समीकरण H2 है, तो H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 59 का, तो यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर होगा सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, सब स्क्रिप्ट उन शब्दों का या वर्डों को संदर्भित करता है जो एक मानक इकाई होती है, जो कि होती है और अन्य पाठ की तुलना में ये कम मुद्रित होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका अगर मैं बात करूँ ना, शॉर्टकट कुंजी होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आ चुका है यहाँ पे। बताइए कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइड, और ये पूछे जाएंगे फ्रेंड्स आपको। बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा आयु चुनने के लिए इनको कम से कम 25 वर्ष। वहीं अगर दूसरी बात करूं यहाँ पे राज्यसभा चुनाव के लिए तो 30 वर्ष, अगर राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा विधानसभा की अगर बात पूछे तो आप 25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए, बताइए, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए, वैशाली चेचर से भी प्राप्त हुआ था, सारण चिरांद से और पटना मनेर से भी होता, तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे 62 आ चुका है, ठीक है, 62 का आंसर बताइएगा। तो पूछा गया कि डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा मंदिरों में से एक है, तो कौन सा मंदिर है।
ठीक है। ऑप्शन ये दिया गया पतालस्वर, ऑप्शन सेकेंड दिया गया भैरव, ऑप्शन थर्ड दिया गया तो राइट आंसर होगा कैलाश पर्वत। ठीक है, ठीक है। कैलाश मंदिर है जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो था वहाँ का राजा था कृष्ण प्रथम द्वारा कृष्ण के द्वारा कराया गया था। और महाराष्ट्र में ये स्थित है। हिंदू का एक सबसे बड़ा ये हिंदू मंदिर है जो कि चट्टानों को इन्होंने काट के बनाया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे 63 आ चुका है। 63 का राइट आंसर दिएगा कि राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला समाज और सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों का राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 63 का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 12। ठीक है, कितने हैं 12 हो जाएंगे। इसमें जो अनुच्छेद अगर 80 और पार्ट 1 की बात करूँ, इसमें अनुच्छेद 80 पार्ट 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद है जिसमें साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने ज्ञान व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किए गए थे। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका स्क्रीन पे कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बताइएगा किस शहर में हुआ था। तो राइट आंसर होगा 64 का। यहाँ पे भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भागलपुर इनका जो जन्म था अशोक कुमार का तो भागलपुर में हुआ था। बंगाल के प्रेसिडेंसी ब्रिटिश थे, वर्तमान में बिहार में ये। और ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1988 में सिनेमा कलाकारों की सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, 1988 में इनको सम्मानित किए गए थे। किसके द्वारा? तो ये आपको सिनेमा कलाकारों के लिए तो किसके पुरस्कार से? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 1940 में पटना महिला महाविश्वविद्यालय 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज की द्वारा की गई थी? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये आपका हुआ था 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। 1940 में। ठीक है, 1940 में इसकी स्थापना की गई थी तो पटना में। ठीक है, और किसने किया था? तो सुलूबियन नाम के थे एक BC पटना के बिशप बीजे सुलवियन जैसे बिशप थे और इन्होंने इसकी रचना की थी। और बिहार में महिलाओं के लिए इसकी शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोला गया था। ठीक है, और विद्यालय का संचालन 1870 में स्थापित हुआ था जो कि एक स्वदेशी शैक्षिक था और ओपोलिस्टिक कार्मिक के वाहनों द्वारा किया गया था। ठीक है, किया जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 66। त्राम पाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए? बताइए। त्राम पाषाण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, करके जाइएगा। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर पाटलिपुत्र पटना से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना से आपका प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, जो कि आपका प्राप्त कहाँ से हुआ था? ताम पाषाण युग के अवशेष जो मिले थे आपके सोनपुर से मिले थे, चिरान से, मने से, सासाराम से प्राप्त हुए थे जहाँ। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था? बताइए क्या किसने ये कहा था? ये किसने कहा था स्टेटमेंट? बताइए किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कब कहा था? 1800 अगर मैं बात करूँ 88 में इन्होंने कहा था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आ जाते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 68 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए तो आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन में बहुत सारे क्या होते हैं? अधिक फोटो कंडक्टिविटी होती है जो कि इसमें फोटोवोल्टिक सेल होता है एक। ठीक है, और सिलिकॉन की जो सिलिकॉन ऑक्साइड होती है प्रकाश के संपर्क में जैसे ही आती है तो ये क्या करती है? ऊर्जा को अवशोषित कर देती है और प्रोटॉन को क्या करती है? आपतित सूर्य के प्रकाश में वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को आपका मुक्त कर देती है। ठीक है, तब क्या होती है? इसमें बिजली पैदा करने की बिजली पैदा करनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 16 महाजनपदों में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं थी? बताइएगा।
16 महाजनपदों में से। तो इसका राजधानी नहीं थी आपका अवंती, ठीक है, अवंती नहीं था आपका। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा पार्वती। पार्वती नदी आपकी बिहार में नहीं बहती है, यह मध्य प्रदेश की नदी। कहाँ की नदी है? मध्य प्रदेश की नदी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइबेरियाई महाद्वीप, ठीक है, आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे यूरोप में। ये कहाँ पे? यूरोप में स्थित है, और दक्षिण पश्चिमी यूरोप में ये स्थित, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये आपका 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है यह भोजन में। जैसे आपका शक्कर हो गया, जो कि शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा तुरंत देता है, ठीक है, तुरंत ये ऊर्जा, इमीडिएटली ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं? पूछा गया कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका विटामिन सी। क्या है? वसा में घुलनशील नहीं है, ए और ई है, लेकिन विटामिन सी आपको वाटर सॉल्युबल होता है, आपका जल में घुलनशील होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। बादाम कौन से विटामिन में सम्मिलित होते हैं, बताएं। बादाम कौन से विटामिन में सम्मिलित होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई जो होती है आपका, विटामिन ई में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, तो उसका नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है, नाम होता है टोकोफेरॉल होता है, ठीक है, फेरॉल हो जाएगा आपका नाम होता है। और शरीर में इसकी कमी होने पर ना जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है, नपुंसकता आती है, नपुंसकता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग, ठीक है। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के डैश के सही तरीके को काम करने के लिए डैश महत्वपूर्ण, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो होती है आपका शरीर में जो तरल पदार्थ को संतुलन बनाए रखने में और हृदय में, ठीक है, पोटेशियम जो होती है एक तरह से खनिज की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में इनकी मदद करती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या डैश में मिलियन MM³ होती है, बताइएगा कितना होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। 4.6 से लेकर 6.2 होता है, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति में। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। जल संक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या उपाय किए जाते हैं आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन पे कुछ इनका उपचार किया जाता है और प्रक्रम में इनको ठीक है, इसको छोड़िए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर का पूछा गया है कि प्रमुख घटक है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा संगमरमर का यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका संगमरमर का प्रमुख घटक है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3 होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और संगमरमर का ना इसका ताजमहल में इसकी कलाकृति का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, बताइए। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? श्रव्य में सुनी जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 100 हर्ट्ज, ठीक है, 100 हर्ट्ज। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक डैश है, बताइए। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक डैश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। तो राइट आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देगा आप लोग, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो राइट आंसर पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। मोम का पिघलना और पानी का संघनन होना ये प्रकार रासायनिक नहीं, ये भौतिक आपका परिवर्तन। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पालतू एवं घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, बताइए। पालतू और घरेलू जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्हें किस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नेक्स्ट को, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इज़ द राइट आंसर पशु चिकित्सा वेटेरिनरी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। पौधे के किस भाग
को उसकी रसोई कहा जाता है? बताइए, पौधे के किस भाग को उसकी रसोई कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पत्ते। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें फूड फैक्ट्री पाई जाती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल जाता है? पत्ती में पाए जाते हैं। और जो कि लवक हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरह क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे, और पत्तियाँ होती हैं इसमें, और इसी में आपको ना क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसी में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस स्त्री का नाम क्या था जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया था? बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई चिपको आंदोलन की शुरुआत की, और उन्होंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा है क्लास 5 में, ठीक है, ईवीएस में, कि जो अमृता बिश्नोई थी ना, वो क्या की थी, और बहुत सारे पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपना जो वहाँ के राजा थे बलि दे दिया अपने आप को। ठीक है, इस तरह से उसकी स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की शहरों में सड़कों के किनारे लगे पौधों की देख रेख डैश करता है? बताइए, कौन देख रेख करता है? तो राइट आंसर होगा नगर निगम। ठीक है, नगर निगम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी शहद निर्माण के लिए इसको एकत्र कर दिए? बताइए, मधुमक्खी। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पराग से। ठीक है, पराग हो जाएगा, पोलन जिसे बोलते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हम। ठीक है, हम भोजन करते हैं, बताइए, हम भोजन करते हैं क्योंकि, बताइए, हम भोजन क्यों करते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इससे हमें ऊर्जा मिलती, बिल्कुल सही है। ये प्रजनन और विकास में सहायक होती, बिल्कुल सही। कोशिकाओं का निर्माण मरम्मत भी करता है, बिल्कुल सही। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं? बताइएगा, ये सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हीरा। ठीक है, ये जो कि एक पत्थर से बना है और इसमें कार्बन का प्रमुख आरोप होता है, ताप एवं विद्युत का ये कुचालक होता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक अगर बोला जाए यहाँ पर अपवर्तनांक, तो 2.7 हो जाएगा। ठीक है, इसका संघनत्व अगर मैं बात करूँ तो 3 पॉइंट संघनता इसकी होती है, सघनता होती है 3 पॉइंट यहाँ पे 51 G अब्लिक करके यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है? बताइएगा, एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर होगा लोलक की लंबाई पर। किस पर? लोलक की लंबाई पर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है? बताइए, किस तरह का होता है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्म होता है HCl होता है। ठीक है, एक तरह से ये एसिड होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइएगा, किस तत्व का उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने के लिए? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम आपका 200, अगर मैं बात करूँ 235 का प्रयोग किया जाता है, और ये रेडियो तत्व एक तरह से है, और इसका क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक आपका अगर मैं बात करूँ, परमाणु क्रमांक इसका होता है आपका यहाँ पे परमाणु क्रमांक 92 होता है। ठीक है, और भारत में अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश तुमारपल्ली नामक, ठीक है, नामक एक गांव है, वहाँ पे ये उसका बनाया जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 आ चुका है यहाँ पे, कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बताइए, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो राइट आंसर बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, कि निष्क्रिय विरोध या पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे, कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बताइएगा, उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता थे। कौन थे आपके? बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 94 का बलवंत राय। और इसकी शुरुआत की गई थी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जनवरी में की गई थी, 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में
243 बी के अनुसार, ठीक है, अनुसार मध्यवर्तीय स्तर पर पंचायतों गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है। तो बताइएगा, तो राइट आंसर होगा 20, ठीक है। 20 से अधिक रहेगा तभी किया जाएगा, अगर 20 से अधिक नहीं रहेगा तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है, यहाँ पे कि सहकार में समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? बताइएगा, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग से कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है, ठीक है, चंद्रमा जब क्या होता है बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइएगा। 99, तो राइट आंसर अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 में भारत संविधान में इसकी प्रेस स्वतंत्रता का अलग से प्रस्तावना नहीं है, यह मौलिक अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में दिया गया है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। क्वेश्चन 100 कि भू विज्ञान की दृष्टि से उत्तरी बिहार का मैदान किस कल्प से संबंधित है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा चतुर्थ कल्प, ठीक है, चतुर्थ कल्प से ये संबंधित है, और ये जो चतुर्थ कल्प से संबंधित है ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जो कि सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है, ये सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, कहाँ का? सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है, सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राष्ट्रीय पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा 6वीं में की गई थी, ठीक है, 6वीं अवधि में की गई थी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? बताइएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने किया था, महालनोबिस ने किया था इसकी स्थापना। और कब की गई थी अगर मैं बात करूँ तो इसका कार्यालय जो था यहाँ पर कार्यकाल तक अगर मैं बात करूँ तो 1956 से लेके 1961, ठीक है, 1961 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बताइए, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर को पोटेशियम साइनाइड से बनता है, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। और इसमें अगर ठीक है रेड्रोसाइड का उपयोग किया जाता है। रेड्रोसाइड जो होता है पोटेशियम साइनाइड का एक रासायनिक नाम होता है जो कि एक जहरीला पदार्थ होता है, और इथाइल एल्कोहल मिथाइल आइसोनेट तथा ये सब इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बताइए, हाइड्रोजन जब जलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? तो आपको पता ही है कि जब हाइड्रोजन जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनता है, ठीक है, पानी की एक आपका यौगिक है, और हाइड्रोजन पानी का फॉर्मूला तो H2O होता है, ठीक है। और इसका अगर अनुपात पूछ लिया जाए आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा आपका वहाँ पे 1:, अगर मैं बात करूँ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। आयतन का अगर अनुपात पूछा जाएगा आयतन में, तो इसका अगर आयतन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे यहाँ पे 2:1 हो जाए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सोने को घोला जा सकता है, बताइए सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जाएगा आपका? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक रहेगा और 1 भाग क्या रहेगा आपका नाइट्रिक एसिड रहेगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन शक्कर के किरण से क्या बनता है? बताइए, शक्कर के किरण से क्या बनता है? फर्मेंटेशन से। तो राइट आंसर होगा शक्कर के किरण से आपका बनता है आपका एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल बनता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा, ठीक है, मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत पूछा गया यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, गलत पूछा गया तो गलत दिखा देती हूँ आपको। 3 यहाँ पे 4 ऑप्शन होता है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन नहीं किया जाता, यही आपका गलत था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर का पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, भारत का आर्थिक सुधार कहा जाता है। और 1991 में इन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा
राव के काल में इन्होंने भारत का व्यापक किया था, ठीक है, 1991 में। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। श्रीमती मलिक 50 वर्षीय महिला हैं, उनको अस्थियों में बहुत दर्द है और ठीक है दर्द है एवं उनके दांत भी गिरने लगे हैं। उन्हें किस मुख्य पोषक की तत्व की कमी हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? बताइएगा, मधुमेह के रोग में किसकी कमी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? मधुमेह के रोग में किसकी कमी हो जाती है? तो जो मधुमेह के रोग में कमी होती है आपकी इंसुलिन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे जब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एकत्र होते हैं तब डैश का निर्माण होता है। क्या आपका निर्माण होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, चीनी, आम, केला, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। नींबू एवं आंवला में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सी विटामिन आपको खट्टे फलों में पाई जाती है? नींबू और आंवला में। तो आप सभी को पता है विटामिन सी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। और विटामिन सी का पूरा नाम होता है, केमिकल नेम होता है साइट्रस फ्रूट होता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए उसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन को लंबे समय के लिए परिरक्षित रखने के लिए उसे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर कम तापमान में रखना चाहिए। क्या करेंगे हम? कम तापमान रहेगा ताकि हमारा क्या होगा? भोजन संरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। गर्मियों में हमारा शरीर पसीना बहाकर अपने तापमान पर नियंत्रित करता है। कुत्ते शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? बताइए। तो क्या करते हैं वो लोग? आपने देखा होगा ना कि कुत्ते जो होते हैं क्या करते हैं? हाँफते रहते हैं। तो सेकेंड इज़ द राइट आंसर। हाँ हाँ करके खूब उनको क्या होती है? पसीना होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? हाँफते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और पसीना लार जो होते हैं उनके शरीर से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम, ठीक। क्वेश्चन में यहाँ पे असहयोग, यहाँ पे पूछा गया असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? बताइएगा, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 1920 में ये आपका शुरुआत की गई थी और भारत ब्रिटिश के विद्रोह के विरोध करने के लिए किया गया था। और 1900 से लेके ये 1922 में ये इसकी 2 जन आंदोलन किए गए थे, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। और इनके अगर अहिंसा और सहयोग के एकत्रित कार्य योजना भी अपनाया गया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के आमाशय या स्टमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बताइएगा, कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि पेट की भीतरी परत श्लेष्मा जो होता है उसमें म्यूकस होता है, उसी में आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है। और अभी मैं आपको इसका फार्मूला बताई हूँ, HCl होता है, ठीक है। यह एक तरह से एसिड हो जाता है जो भोजन के साथ साथ प्रवेश करने पर कई जीवाणु को भी क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक है। और ये पाचक रस होता है जो प्रोटीन को क्या करता है? सरल पदार्थों में तोड़ देता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे विजय घाट, ठीक है, विजय घाट इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गारसोपो जलप्रपात बनाती है? बताइएगा। द राइट आंसर होगा शरावती, ठीक है, शरावती नदी गोर, ठीक है, यहाँ पे गोर बोला गया है, गोरसोपा जल प्राप्त है नदी है जो कर्नाटक में, ये नदी कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपके अगर मैं बात करूँ 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। चैनल पे पहली बार होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।